अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। भरम ड्रामे की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि सज्जल जो है वो दादाजी के पास बैठी है और दादाजी को आवाज़ें दे रही है, लेकिन वो कुछ सुन नहीं पा रहे हैं उसकी आवाज़। और जब दादाजी घर पर नहीं थे और उनको ढूंढने के लिए ताबिश गया और ताबिश आके कहता है कि मुझे तो कहीं भी दादाजी नहीं मिले हैं। और माँ जो है वो बड़ी परेशान है और वो कहती है कि सज्जल का फ़ोन भी बंद आ रहा है। इस वक्त तक तो वो अकेडमी से वापस आ जाती है, आज पता नहीं क्या हुआ कि इतनी लेट हो गई। और फिर फ़ोन आता है दादाजी के पास और सज्जल जो है वो फ़ोन अटेंड करती है तो दूसरी तरफ से पाशा फ़ोन कर रहे हैं और वो सज्जल की आवाज़ सुन के एकदम से आगे से कहते हैं, हेलो महरू। तो उनको महरू की आवाज़ जैसी आवाज़ लगती है तो ये हैरान हो जाती है और वो दादाजी को बताने के लिए कि आपका फ़ोन आया है उसको आवाज़ देती है, लेकिन वो आंखें नहीं खोलते हैं। तो वो परेशान हो जाती है और चीखती है और माँ को आवाज़ देती है और साथ दादाजी को बुलाती है कि वो उठें, लेकिन वो नहीं उठते हैं। और फिर दिखाया जाएगा कि दादाजी जो है वो तो इस दुनिया से चले गए और उनकी मैयत पर जब वो उनकी सज्जल की जो फुप्पो थी वो आती हैं तो माँ उसको कहती है कि अगर आपने ऐसी बातें ना की होती अब्बा जी के साथ तो वो उन पर और वो अपने दिल पर इतना बड़ा सदमा ना लेते तो आज शायद वो ज़िंदा होते। और इस तरह हमने भरम की आज की किस्त में भी हमने देखा कि दादाजी जो हैं वो बहुत परेशान हैं और वो सोचते हैं, बहू जब उनसे कहती है कि राशिदा की माँ जो है वो बड़ी बातें बना रही है और वो अहमद और सज्जल के मतलब जो है वो बातें करके सारी मोहल्ले में उन्होंने बदनाम कर रखा है, तो वो ये सुन के बड़े परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि इसकी शादी कर दी जाए। तो मेरा ख़्याल है कि जुनेद से अच्छा लड़का और नहीं मिल सकता। तो वो माँ कहती है तो फिर आप आपा से बात कर लें, अगर वो मान जाती हैं तो वो दोबारा अपनी भतीजी को बुलाते हैं और उससे रिश्ते की बात करते हैं, लेकिन वो टाल देती है। वो कहती है कि देखें, मैं चाहती हूँ कि जहाँ सज्जल चाहती है आप वहीं उसकी शादी कर दें। देखिए, महरू ने भी तो अपनी पसंद से शादी की थी, तो आप सज्जल को भी तो ये हक दें कि वो अपनी पसंद से शादी करे। ये बात सुन के दादाजी बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं और फिर वो महरू की कब्र पर जाते हैं और वहाँ बैठकर उससे बातें कर रहे कि देखो, आज तुम्हारी जो अमल था उसका ख़ुमियाज़ा तुम्हारी बेटी को भी भुगतना पड़ रहा है और वो बातें उसको भी सुननी पड़ रही हैं। अब मैं बहुत परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये अमानत जो है वो वापस उसको इसके बाप तक पहुँचा दूँ, ताकि कोई और जो है वो इसके साथ कोई ऐसी नाइंसाफ़ी ना हो सके और इसका बाप जो है वो इसको संभाल ले और ये उसकी अमानत है, उसके पास पहुंच जानी चाहिए। तो महरू जो है सज्जल जो है वो जब देखती है दादाजान को कि वो रिक्शे में बैठकर कहीं जा रहे हैं तो वो उनका पीछा करती है और वहाँ पहुँच जाती है और वो कब्रिस्तान में आके बड़ी हैरान होती है और आगे कहती है कि पुप्पो की कब्र पर आप क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं, आज मुझे ये बहुत याद आ रही थी तो मैं यहाँ आ गया और तुम भी बैठो। वो बैठ जाती है तो वो कहते हैं कि देखो महरू, ये कितनी समझदार हो गई है और देखो कितना मेरा सहारा बनी है। तुम जिंदा होती तो तुम्हारा भी सहारा बनती और तुम्हारे साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का बदला भी लेती। तो वो बहुत हैरान होती है और पूछती है कि क्या हुआ था पुप्पो के साथ, जो क्या नाइंसाफ़ी हुई थी। अब ये बातें आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं और दूसरी तरफ हमने देखा कि सालार जो कि वापस आ गया है और पाशा और उसकी बीवी जो है वो दोनों चाहते हैं कि अब सारी जो बिज़नेस है वो सालार को संभालना है और साथ वो अपनी बेटी अलीज़े की शादी भी उससे करना चाहते हैं और वो सालार के आने की खुशी में एक बहुत बड़ी ग्रैंड किस्म की पार्टी भी देते हैं। और वहाँ पर माँ जो है वो अपनी खुशी को नहीं ज़ब्त नहीं कर पाती है और सबको ये वाज़े कर देती है कि ये मेरा भांजा है और ये बहुत लायक लड़का है और मेरे होने वाला मेरा दामाद भी है। अब लोग जो हैं वो उसको बहुत सताइश से देखते हैं क्योंकि वो एक अच्छा खूबरू नौजवान है और
अच्छा पढ़ा लिखा भी है, समझदार है और फिर ये कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक भी बनने वाला है। तो बाद में पार्टी के बाद पाशा साहब उसको कहते हैं अपनी बीवी से कि तुमने कुछ जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं कर दिया, तुम्हें इतनी जल्दी ये ऐलान नहीं कर देना चाहिए था सबके सामने। तो वो कहती है कि इसमें क्या मसला है, ये रिश्ता तो भाईजान तय करके गए थे, तो ये मेरा भतीजा है, तो ये तो भाईजान ने तय किया था और हमारे फैमिली में तो ऐसा ही होता है। और आपने भी तो देख लिया कि फैमिली से बाहर अगर शादी की जाती है अपनी मर्ज़ी से तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाती है। और ये बातें वो पाशा को सुनाती है कि जैसे उसने मेहरू से शादी कर ली थी और फिर घर वालों ने उसको तस्लीम नहीं किया था और इस वजह से वो मेहरू को वापस छोड़ आया था उसके मेके, और फिर वो उसको वापस लेकर ही नहीं आया वापस। और उसकी एक बेटी भी थी जिसका उसको पता नहीं था, और अब उसको जब पता चला है तो वो बहुत बेचैन है और वो चाहता है कि वो अपनी बेटी से मिले, और वो सोचता है कि मैं क्यों इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो मुझे फ़ोन करें और बताएं। मुझे ख़ुद ही जाकर उससे मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। और इसी सिलसिले में वो फ़ोन करते हैं जो कि सज्जल अटेंड करती है और वो उसकी आवाज़ सुन के उनको मेहरू याद आ जाती है। तो अब देखते रहिए आगे सारी कहानी जो है वो खुलने वाली है और सज्जल की किस्मत बदलने वाली है। वो बाप के पास जाएगी तो उसके साथ क्या होगा, कैसे हालात पेश आएंगे। और उसकी जो यहाँ पर जो उसकी बहन है रिमशा, जो कि हर मौके पे उसके साथ दुश्मनी निभाती रहती है, अब देखते हैं कि वो इसके साथ क्या करती है। देखते रहिए ये ड्रामा भरम।